मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सॉल्यूशन जैसा कि 7th वीडियो तक आपने देखा कि लगभग कंप्लीट कर दिया है हमने। इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग जैसा कि हमने बोला था कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर की। तो हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो मेन हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर से। जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आज सॉल्व कर लेते हैं। जो मैक्सिमम कवर होंगे उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम्स को हम हर एक जितने भी यहाँ पर फार्मूले हुए हैं, जैसे हेनरी लॉ है, राउल्ट्स लॉ है, उनके जो फार्मूले हमारे यहाँ पर यूटिलाइज हुए हैं, हम उनको से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कम से कम एक एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो मोस्टली कवर अप हो। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.4 से हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो हम उसको देखते हैं। जैसे 2.1 है हमारी, जो उसमें डिफाइन कर रहा है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ ईच एन एग्जांपल। तो ये अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है, जो हमने वीडियो नंबर फर्स्ट पे एक्सप्लेन किए थे आपको, उसके अकॉर्डिंग है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म बिटवीन two substances, one whose particles are very large and the other whose particles are very small, what kind of solution is this। मतलब एक क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सपोज जो सोल्यूशन एक फॉर्म होता है बिटवीन दो सब्सटेंस के बीच में, वन हुज पार्टिकल जिसके पार्टिकल बहुत बड़े हैं, एंड हुज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, एंड अदर जिसके पार्टिकल बहुत स्मॉल है, व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज दिस। इसमें से कौन सा सोल्यूशन होगा। दैट मीन कह रहा है सोल्यूशन के जब पार्टिकल, वन सॉलिड पार्टिकल जिसके कैसे पार्टिकल होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो क्या करेगा, केवल इंटरस्टिशियल वाइड को ऑक्यूपाई करेगा। दैट मीन जैसे हम लोग चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट जो पहले तक नहीं था लेकिन इस साल में इंक्लूड किया गया हमारे सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में, तो उसको हम लोग इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। दैट मीन हमारा जो सोल्यूशन होगा, ये इंटरस्टिशियल सॉलिड होते हैं, जिसमें से हमारे सॉलिड पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस में बीच में कवर हो जाते हैं, वो इंटरस्टिशियल सॉलिड होते हैं। फिर है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। ये हमने वीडियो नंबर 2 जो मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन aqueous solution, what should be the molality of such sample of the acid if the density of solution is 1.504 gram पर लीटर। दैट मीन कह रहा है कि लेबोरेटरी वर्क में जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है वो 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। देन व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 मींस 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन यूज होता है बाय मास। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। तो दैट इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.4। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.4 ये बेटा कह रहा था हमारा कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है वो 68% बाय मास है। दैट मीन 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन मीन्स 68 gram of nitric acid is present in 100 gram of solution। इस सोल्यूशन के 100 ग्राम में 68 ग्राम हमारा नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, ऐसे तो फाइंड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। और डेंसिटी हमें इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन थी, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन थी वो 1.504 ग्राम पर लीटर। तो डेट मीन मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना कंसीडर किया है अभी यहाँ पर 100 ग्राम। कितना कंसीडर किया हुआ है 100 ग्राम, और डेंसिटी है इसकी 1.504। डेंसिटी कितनी इसकी 1.504। दैट मींस की जो डेंसिटी आएगी उसको हम डी से कंसीडर कर ले, वो सॉरी वॉल्यूम जो आएगा
वो ml में आ जाएगा, दैट इज हम मान लेते हैं इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो VML आता है। कितना आता है इसका कैलकुलेशन? VML आता है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी बेटा हम लोग कैसे फाइंड करते थे? तो मोलैरिटी का फार्मूला था हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमने यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया था, वो भी ml में फाइंड कर लिया था, तो लीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 1000। अब मेन बात आती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने का हमारा तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना था? वेट कितना था? 68 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3, सॉल्यूट हमारा क्या था यहाँ पर? HNO3, गिवन वेट दैट इज 68 अपॉन हम सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड का मोलर मास। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन हमारे कितने? 3 एटम्स, दैट इज 48। तो 48 एंड 12 दैट इज 62 एंड प्लस 1 63, तो दैट इज 68 बाई 63। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा हो गया 68 बाई 63 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 बाई 1.54, और इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर लें, दैट मीन V बाई 1000, V बाई 1000। तो V जो हमारा यहां से कैलकुलेशन आएगा तो V की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, और फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 68 बाई 63 पर 1000 इंटू 100 बाई 1.54। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी द मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर, दैट इज मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर सोल्यूशन इसको हम सॉल्व कर सकते थे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2.4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4। इज इट क्लियर? अब है हमारा क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वॉल्यूम बाय वेट बाय वेट। दैट मीन हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो कह रहा है कि सॉल्यूशन है ग्लूकोज का इन वाटर है, लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। तो उसको वेट बाय वेट 10% है, वेट बाय वेट, दैट मीन मोलैरिटी की बात कर सकता है कि अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया गया है तो उसमें 10 ग्राम वो 10% हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और हमसे पूछ क्या रहा है? मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दैट इज x। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? x होता है। पूछ रहा है इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको d गिवन है, और d हमको कितने गिवन है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml हमको गिवन है। देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमसे यहाँ पर मोलैरिटी भी पूछ रहा है, मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों पूछ रहा है। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा? हम लोग इसको फाइंड करते हैं कि सबसे पहली बात आती है 10% वेट बाय वेट। ग्लूकोज का मतलब क्या है? दैट मीन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन, एक से चलते हैं, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में प्रेजेंट है। यहीं से हमारी बात लगभग सॉल्व हो जाती है। तो हम बात करते हैं मोलैरिटी के। तो सॉल्यूशन का वेट टोटल 100 ग्राम है और उसमें 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट मिला हुआ है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट और 10 ग्राम सॉल्यूट का, दैट इज 90 ग्राम हमारा सॉल्वेंट का वेट आएगा। और मोलैरिटी, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। तो मोलैरिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज के गिवन वेट हमारे कितना है 10 और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। तो हमने इसको फाइंड कर लिया 10 बाई 180 अपॉन 90 बाई 1000। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 10 इंटू 1000 बाई 180 इंटू 90, 10 इंटू 1000 बाई 180 इंटू 90। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 100 बाई 18 9 जा 162, दैट इज 50 बाई 81। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। फिर बात आती है क्वेश्चन में इसने बोला था सॉल्यूशन डिसॉल्व इन वाटर, किसमें डिसॉल्व किया गया था, वाटर में डिसॉल्व किया गया था। तो बात आती है यहीं पर हमारी दूसरी चीज मोल फ्रैक्शन एक्स की। तो मोल फ्रैक्शन एक्स क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं, दैट इज 10 बाई 180 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दैट इज वाटर, वाटर का वेट हमारा था 90 ग्राम एंड वाटर का मोलर मास जो होता है हमारा 18 होता है। बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, और हमसे ईच कंपोनेंट का पूछा था। तो ये फाइंड करने के बाद हमें पता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू 1, और इस फार्मूले से हम फाइनली क्या करेंगे, वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। और तीसरा था हमारा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10 बाई 180। और हमसे एक चीज और पूछा गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ग्राम, और डेंसिटी हमें कितनी थी 1.2। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो मास बाई डेंसिटी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसको हमें 1000 से डिवाइड करना मीन्स, तो ये हमारा ml में आ जाएगा फाइनली। तो मास हमारा कितना गिवन था 100 बाई 1.2। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम फाइनली हो गया, और इसको जो हमें उससे डिवाइड फाइंड करना है हमें, सॉरी लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने पर इसका 10 बाई 180 अपॉन 100 1.2, ये ml में था, और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसको हम फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी द मोलैरिटी। तो इस तरह से हमने मोलैरिटी भी फाइंड कर ली, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर लिया दोनों कंपोनेंट्स का, एंड मोलैरिटी भी फाइंड कर ली। यहाँ पर मोलैरिटी थी और ये मोलैरिटी, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, तीनों चीजें फाइंड कर ली। तो हमारे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2.6 है एनसीईआरटी का ही। 2.6 एनसीईआरटी का है क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड। ये हमने इस बेस में क्या दे दिया हमें 0.1 मोलर HCl, दैट मींस HCl सॉल्यूशन जो लिया गया उसकी मोलरिटी क्या हो 1.1 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इससे रिएक्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ 2 इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर। ये 1 ग्राम का हमारा मिक्सचर होगा एंड कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स, और इनके अमाउंट्स यहाँ पर जो हैं वो इक्वल लिए गए हैं, ठीक है, इक्विमोलर अमाउंट्स लिए गए हैं।
ठीक, इक्वल इक्वल अमाउंट्स लिए गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि पहले रिएक्शन इन दोनों में की किस तरह से होती है। अगर इनका मिक्सचर है तो अगर हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है और अगर ये HCl से रिएक्ट करता है तब ये बनाता है NaCl plus CO2 plus H2O. So that is 2 HCl are required and 2 NaCl are formed, 1 carbon dioxide and H2O is removed. If it react with baking soda, that is NaHCO3 and HCl, then it will give NaCl plus CO2 plus H2O. Both are the carbonate salts and when they react with dilute acid, they will release carbon dioxide gas. ये कार्बन डाइऑक्साइड के गैस से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे रिएक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मासेस हमारे कितने होते हैं और मोलरिटी इनकी कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना होता है। सोडियम का मास होता है 23 और दोनों को मिला के हो गया 46 प्लस कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 48। तो 48 एंड 12 60 एंड 46 दैट इज 106। सिमिलरली द मोलर मास ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 that is sodium 23, hydrogen 1, carbon 12 and 48 and 12 60 and 23 हो गया हमारा 83 and 1 24। तो सोडियम कार्बोनेट का टोटल मास हुआ 84। कितना हो गया 84 ग्राम हो गया टोटल। तो अब मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम फाइंड करते हैं, ये मोलर मास था, तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन सॉल्यूशन will be the moles into molar mass, number of moles into molar mass। तो मोल्स हम कंसीडर करते हैं कि इसके हमारे स्मॉल a मोल्स और इसके भी स्मॉल a मोल्स, क्योंकि दोनों ही इक्विमोलर हैं, दोनों के इक्वल अमाउंट्स लिए गए हैं। दैट मीन इसका जो मोल्स होंगे वो कितना हो जाएगा 106A हो जाएगा। एंड सिमिलरली मास ऑफ बेकिंग सोडा जो हमारा है वो भी हो जाएगा 84A, दैट इज मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स A। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे इक्विमोलर सॉल्यूशन है वो 1 ग्राम के इक्वल होंगे, दैट इज 106A प्लस 84A दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और हम मान लेते हैं तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये 190 A इक्वल टू 1 ग्राम, तो A इक्वल टू आ जाएगा 1/190। दैट मीन ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हम यहीं से फाइंड करते हैं, इसी इक्वेशन से फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इतनी बात समझ में आई कंफर्म। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ए की वैल्यू हमारी आई और हमने इक्वेशन में देखा कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोलर HCl से, दैट मीन 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट react with 2 mole of HCl, hence 1/190 mole of sodium carbonate will react 2 into 1 by react 2 into 1 by 190 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोल रिएक्ट करता है उतने से, तो ये भी जस्ट डबल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली 1 मोल ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 react with 1 mole of HCl, रिएक्ट करता है 1 मोल HCl से, hence 1/190 मोल ऑफ सोडियम
bicarbonate will react 1/190 मोल ऑफ HCl, दोनों ही इतने मोल से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ HCl मोल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl हो जाएगा हमारा 2 × 1/190 प्लस 1/190, दैट इज हो जाएगा हमारा फाइनली यहाँ पर 2 + 1 3/190 मोल ऑफ HCl। कितना हो जाएगा? 3/190 मोल ऑफ HCl। अब हम सोल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करना चाह रहे थे, वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे थे, तो मोलरिटी इक्वल टू फार्मूला हमारा होता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ वॉल्यूम अगर फाइंड करना था, तो वॉल्यूम अगर हम ml में लेते हैं तो वॉल्यूम बटा हमारा कैसा हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा N × 1000/m, और मोलरिटी हमको क्वेश्चन में गिवन थी 0.1 मोलरिटी, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 3/190 × 1000 अपॉन 0.1, और इसको कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे जो कि ml में होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.6। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया? रिएक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड किया कि कितने मोल HCl रिएक्ट करते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के फाइंड किया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कि हमने क्या किया? इनके मोलर मासेस फाइंड किए, मोलर मास के अकॉर्डिंग उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, एग्जैक्ट मास फाइंड कर लिया, उनके कितना मास होगा रिएक्ट करेगा 1 ग्राम में, कितना कितना फ्रैक्शन है दोनों का वो फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने ए फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद फाइनली इस तरह से हमने सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, और इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.7। क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या कर रहा है? अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड by mixing 300 gram of 25%, 300 gram of 25% at 400 gram of a 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. So that is question number 2.7. ये भी किसका है? NCERT का है। तो इसमें कह रहा है 20 ग्राम ऑफ 20%, 300 ग्राम ऑफ ए 20% एंड 400 ग्राम ऑफ ए 40%। सिमिलर यही है, सोल्यूशन फॉर्म किया गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन के मास परसेंटेज पूछे तो बहुत ही सिंपल है। तो 25% सोल्यूशन है, मान लेते हैं लेट सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए है, उसका 300 ग्राम है, ठीक है। और सोल्यूशन बी जो है, और जो सॉल्यूट कंपोनेंट बी है उसका 400 है। तो ये है हमारा 25% और ये हमारा 40%। तो फॉर ए कंपोनेंट के लिए बेटा क्या हुआ? 25% मीन 25 ग्राम इन 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना होगा? 25 ग्राम होगा। देन इन 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना हो जाए? 25 × 3 दैट इज 75 ग्राम प्रेजेंट होगा। कितना प्रेजेंट होगा हमारा? 75 ग्राम प्रेजेंट होगा। एंड सिमिलरली इन 400 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 40 × 400 डिवाइड बाई 100। तो ये फाइनली हमारा 160 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 ग्राम हमारा इसमें प्रेजेंट होगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 75 + 160, दैट विल बी 235 ग्राम। कितना हो जाएगा फाइनली हमारा? 235 ग्राम हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना था मास परसेंटेज। क्या फाइंड करना था? मास परसेंटेज। हाँ, से एक चीज और फाइंड कर लेते हैं, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन जो हमारा है वो है 300 + 400 दैट इज 700 ग्राम। कितना है टोटल? हमें 700 ग्राम है। तो मास परसेंटेज ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ए कितना है हमारा? केवल 75 ग्राम है। कितने में टोटल? 700 ग्राम में, दैट इज 75 मास परसेंटेज ऑफ फाइनल सोल्यूशन पूछ रहा था हमसे। मास परसेंटेज ऑफ
फाइनल दैट इज ए प्लस बी दोनों का पूछ रहा था, तो कितना है हमारा 235/700 और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। फाइनल मिक्सचर का ये हमारा मास परसेंटेज हो जाएगा और जो बचेगा हमारा वाटर का उसको 100 में फाइंड कर लेंगे। मींस मास परसेंटेज ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ए प्लस बी जो हमारा सॉल्यूट का आया है। इस तरह से हम इन दोनों से मास परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंट उनके मासेस फाइंड किए, उनके एग्जैक्ट उनका फ्रैक्शन फॉर्म किया। फ्रैक्शन फॉर्म करने के बाद टोटल मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्म किया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म किया। तो देन आफ्टर हमने उनको मास फ्रैक्शन के फॉर्मूले पर कैलकुलेट कर दिया कि दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें परसेंटेज मिल जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2.8। क्वेश्चन नंबर 2.8 कहता है एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 220। क्वेश्चन नंबर 2.8 है हमारा एनसीईआरटी का। 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया गया है, दैट इज C2H6O2 मिलाया गया है इसमें, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें 200 ग्राम ऑफ वाटर भी हमारा मिलाया गया है, H2O मिलाया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल में। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी पूछ रहा है। इफ द डेंसिटी मींस हमसे एक चीज हमसे क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज D, D हमको गिवन है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी भी हमसे बाद में पूछ ले रहा है कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन से क्या है ये भी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या है कि क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास हमारा कितना है, मींस मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज क्वेश्चन में हमको गिवन था 222.6 ग्राम पर लीटर गिवन था। ठीक है, और मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 जो होता है, 2 कार्बन दैट इज 24, 2 ऑक्सीजन दैट इज 32 प्लस 6 हाइड्रोजन, तो 24 और 6 हो गया 30 एंड 32 टोटल हो गया 62। तो मोलर मास हमारा इसका हो गया 62। इसको हम लिख सकते हैं MB और इसको लिख सकते हैं WB। तो ये WB और MB मिल गया। एंड मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉल्वेंट दैट इज WA दैट इज वाटर 200 ग्राम हो गया, और मोरल मास वाटर का होता है 18। कितना होता है हमारा 18। तो इस तरह से हम मोलैलिटी अगर फाइंड करते हैं तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होती है, M दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास 62 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट इज 200 ग्राम था और किलोग्राम दैट इज डिवाइड बाय 1000। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड कर लेंगे। एंड फॉर मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा है 222.6/62 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, डेंसिटी सॉरी मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 200 बाई डेंसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन थी 1.072। डेंसिटी हमको कितने गिवन थी 1.072। तो इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर दिया, और इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 फाइनली ऊपर चला जाएगा हमारा, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो दैट इज ये हमारा है वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमारा हुआ 200 बाई 1.072 और ये मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा फाइनली ऊपर। दैट इज हमारा हो जाएगा
22.6 बाई 62 इंटू 200 और ऊपर हमारा आ जाएगा 1000 इंटू 1.072। फाइनली इससे हमें क्या फाइन मिल जाएगी, हमें इसकी मोलैरिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी हमें इससे? मोलैरिटी मिल जाएगी और हम इससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2.8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 की। क्वेश्चन नंबर 2.9 बोलता है सैंपल। क्वेश्चन नंबर 2.9 बोलता है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। मतलब उसमें क्लोरोफॉर्म का कंटेमिनेशन मिला हमें। सपोज टू बी द कार्सिनोजेनिक, उसको कार्सिनोजेनिक फाइंड किया गया। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। 15 ppm था बाई मास। कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो देखो क्या कह रहा था, 15 ppm, दैट मीन अगर 10 to power 6 ग्राम वाटर है तो उसमें 15 ppm, दैट मीन 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। दैट मीन हमारे कहने का मतलब अगर 10 to 1 मिलियन ग्राम वाटर के लिए गए हैं तो उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। तो उसको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए परसेंटेज बाई मास हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाई मास गिवन वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, दैट इज विल बी द परसेंटेज रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज वेट, फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर। फिर हमसे क्या पूछ रहा था, मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। क्या पूछ रहा है हमसे, मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म पूछ रहा है। तो मोलैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट मींस मोलैल, क्या करेगा तो लेवल कंटेंट 15 बाई 1000। तो मोलैलिटी हमारी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा क्या है, इसका अमाउंट आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने थे, 15 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मोलर क्लोरोफॉर्म फार्मूला होता है CHCl3, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसका जो मास आएगा हमारा फाइनली, तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, कितना आएगा 35.5 इंटू 3, 106.5 ये हमारा हुआ, 7 12 119.5, it is 119.5 by mass of solvent। तो mass of solvent in किलोग्राम, solvent mass of solvent in किलोग्राम तो बहुत ही कम है, that is इसको हम कंसीडर कर लेंगे 10 to power mass of solvent 10 to power 6 ग्राम, that is divide by 1000 टू कन्वर्ट इन किलोग्राम। तो इस तरह से हम इसकी मोलैरिटी फाइंड कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 2.10 है, कह रहा है व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल और वाटर में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या रोल होता है। तो अल्कोहल और वाटर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, वाटर के जो फोर्सेस हैं वो अल्कोहल के फोर्सेस कंपेयर में आसानी से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो डिसॉल्व तो हो जाता है, लेकिन जो बॉन्ड है वो अल्कोहल के नेचर की वजह से, वोलेटाइल नेचर की वजह से वीक होते हैं, और ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फास्फोलिलेशन शो करता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2.11 है हमारा, व्हाई डू गैसेस नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज क्यों करती है, ये हमसे पूछना चाह रहा है सोल्यूशन। तो बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करता है, दैट मीन उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उनकी फाइनली डिक्रीज कर जाती है, मींस दे हैव टेंडेंसी टू एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। फिर कह रहा है स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये इस साल भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था हमारा, 2020 के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में क्वेश्चन था स्टेट हेनरी लॉ। इसका इंपॉर्टेंस क्या था हमारा, तो हेनरी लॉ बेटा क्या होता है कि हेनरी लॉ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस कंपोनेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, की गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसी पर उसका मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेगा, ये हमारा कहता है हेनरी लॉ कहता है। फिर है द पार्शियल प्रेशर एप्लीकेशन इसकी, तो इसका सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2.13 है, कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, की जो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें इतने ग्राम इथेन प्रेजेंट है 1 बार प्रेशर पर, द सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन मींस 5.00 into 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। दैट मीन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कंटेनिंग सॉल्यूशन इज 1 बार, कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें इथेन का अमाउंट कितना है 6.56 into 10⁻³ ग्राम है, वो कब है 1 बार प्रेशर पर है, और वहीं पर सॉल्यूशन में अगर इतने ग्राम इथेन हो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ को डिपेंड कर रहा हुआ है, कि कह रहा है पार्शियल प्रेशर भी उसका दे रखा है और कंटेनिंग दैट मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, दैट मींस उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अमाउंट हमको क्या गिवन है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग मास इक्वल टू KH इंटू पी, दैट इज मोलरिटी इक्वल टू KH इंटू पी, और हमको मास उसका गिवन है कितना 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम हमको गिवन था, ठीक है, और KH इक्वल टू 1, तो हमको KH इंटू 1 प्रेशर हमको 1 बार गिवन था, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया KH मिल गया, हेनरी कांस्टेंट मिल गया। तो हेनरी कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पर 6.56 इंटू 10⁻³ हमको गिवन है। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या गिवन है, वेट ऑफ अमाउंट दैट इज m, हमको कितना गिवन है सेकेंड कंडीशन में, हमको गिवन है 5.00 इंटू 10⁻², कितना गिवन है हमको 10⁻² ग्राम गिवन है। तो हमसे यहाँ पर P पूछ रहा है, तो हमको फाइनली यहाँ से KH मिल गया, सोल्यूशन वही है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। फिर हम फार्मूले पर आएंगे तो m इक्वल टू KH इंटू P, अब हमसे P पूछ रहा है तो P इक्वल टू हो जाएगा फाइनली m बाई KH, तो m हमारे पास है 5.00 इंटू 10⁻², दैट इज 6.56 इंटू 10⁻³ m की जगह यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको x भी कंसीडर कर सकते हो। तो फाइनली हम जो इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली हो जाएगा हमारा 50/6.56, और इसको कैलकुलेट करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज, दैट इज 2.14 है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है, तो पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हमने अपने वीडियो नंबर 5 पे एक्सप्लेन किए थे, राउल्ट्स लॉ वगैरह में, राउल्ट वीडियो 4 और 5 पर एक्सप्लेन किए थे, उनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं, और क्या कैसे चेंज होते हैं, हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एक्स रिलेटेड टू द नेगेटिव और पॉजिटिव डिवीजन। मैंने बताया था कि एंथैल्पी पॉजिटिव डिवीजन में इंक्रीज करती है, मींस पॉजिटिव साइन के साथ होती है, और नेगेटिव डिवीजन में एंथैल्पी डिक्रीज दैट इज नेगेटिव साइन के साथ होती है। तो नेगेटिव डिवीजन में रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो वार्म हो जाता है, और पॉजिटिव सोल्यूशन में जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो ठंडा हो जाता है, दैट दिस इज द, तो ये साइन का उनके मतलब है, हमसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 2.15 है, क्वेश्चन नंबर 2.15, क्वेश्चन नंबर 2.15 क्या कह रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक एक्वस सॉल्यूशन है वो 2% है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ, मींस आपको जो P दे रहा है वो 1.004 बार उसका प्रेशर दे रहा है, और जो सॉल्यूशन है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा बोला है उसने, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन दैट इज P0, तो वाटर का एक्चुअल वर्क प्रेशर हमारा जो कंसीडर होता है 1.013 बार, जो हमारा वाटर का होता है प्रेशर वो होता है, ठीक है, और 2% एक्वस सॉल्यूशन दैट मीन वेट ऑफ हमारा जो सॉल्वेंट है वो 100 - 2% सॉल्यूशन दैट मीन सॉल्यूट का वेट 2 हो गया, तो सॉल्वेंट का वेट हो गया हमारा 98 ग्राम हो गया, ठीक है, मींस मास ऑफ सॉल्वेंट 98 हो गया, एंड मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमारा वो 2 ग्राम हो गया, ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर दैट इज 18 ग्राम होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें फाइंड करना है, ये हमको नहीं पता है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने जब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ी थी, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती थी, हमने पढ़ी थी P नॉट माइनस P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन X। जो हमने मोल फ्रैक्शन X का यहाँ पर फार्मूला पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन X में हमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते थे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी फार्मूले को हमें अप्लाई करना है, सारी वैल्यूज हमको गिवन है, WA, WB, MA, MB, P नॉट और P नॉट हमको गिवन है। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला आएगा इस क्वेश्चन के लिए, P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इक्वल टू W बाई WB बाई MB अपॉन WB बाई MB प्लस WA बाई MA। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन की सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है, तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो MB फाइंड करना है, वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज और कंसीडर कर लेंगे, ये प्रॉब्लम यहाँ पर करेगा। तो लेट जो 2% सोल्यूशन है, बहुत वीक है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो फार्मूला बन जाएगा WB बाई MB बाई WA बाई MA। तो इस तरह से फाइनली हम यहाँ से MB आसानी से फाइंड कर लेंगे, इसको यहाँ पर हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर देंगे। 2% है, बहुत कम वेट है सॉल्यूट का, तो हम नेग्लिजिबल कर देंगे। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2.16। क्वेश्चन नंबर 2.16 कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। तो उनके जो वेपर प्रेशर है हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स के, वो उनके क्या गिवन है, 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल, इतने हमको प्रेशर यहाँ पर गिवन है रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, दैट मीन्स को अगर हम कंसीडर कर लें P1 और इसको कंसीडर कर लें P2, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स हमको गिवन है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ हेप्टेन, दैट इज 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन से हमको पूछा है, का फार्मूला पूछा है, एंड 35 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो ये क्या कर रहा है, टू लिक्विड कंपाउंड दैट मीन के P नॉट होंगे प्योरेस्ट फॉर्म में, ये P नॉट 1 और ये P नॉट 2, ठीक है। तो P1 नॉट और P2 नॉट हमको गिवन है, और इस तरह से हम इनको क्या फॉर्म कर लेंगे, तो ये हमको P1 नॉट और P2 नॉट गिवन थे, और ये हमें इतने ग्राम हेप्टेन और इतने ग्राम एसीटोन गिवन थे, दैट इज ये हमको W1 गिवन था और ये हमको W2 गिवन था। तो इसी सोल्यूशन में इतने प्रेजेंट थे, तो पहले हम क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करें। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन को फाइंड करें सोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नंबर ऑफ और मोल फ्रैक्शन दोनों के फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन क्या होगा, 25 बाई हेप्टेन, बेटा फॉर्मूला क्या होगा, हेप्ट दैट इज हेक्स और हेप्ट, हेप्ट मतलब 7, तो C7 और हेप्टेन है तो C16 H16, C7 और H16 हो जाएगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास फाइनली इसका आता है 100, कितना आता है इसका मोलर मास, 100 आएगा, 84 और 16, 7 और 16 कितना हो जाएगा 100। तो 25 बाई 100 हेप्टेन के मोल्स हो गया, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25। और इसी तरह से 35 ग्राम ऑफ एसीटोन, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन 35, और एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, तो 3 कार्बन दैट इज 36,
6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन सॉरी और प्लस 1 ऑक्सीजन 16, तो 36 एंड 16 42 एंड 16 दैट इज 58, तो 35/58 ये हमारे मोल्स हो जाएंगे एसीटोन के। किसके मोल्स हो जाएंगे? हमारे एसीटोन के। और अब यहाँ पर फार्मूला फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर फार्मूला क्या फाइंड कर लेंगे? मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन अगर हम लोग निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हम लोग निकालेंगे तो मोल्स ऑफ हेप्टेन दैट इज 0.25 मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ एसीटोन फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ हम एसीटोन अगर फाइंड करेंगे तो होगा 1 माइनस 0.25/0.25 प्लस 35/38। तो इस तरह से हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए। और फाइनली पी टोटल का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ पर इसके लिए हम x1 अगर ले लेते हैं हेप्टेन के लिए और एसीटोन के लिए x2 ले लेते हैं तो P1 नॉट और P2 नॉट हमें ऑलरेडी ये देखो पता ही है। यहाँ पर 1.2 P1 105.2 P1 नॉट एंड 46.8 P2 नॉट, इनकी वैल्यू पुटअप करके यहाँ पर हम आसानी से P टोटल फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 2.16 तक कवर हो गए हमारे, ठीक है।